जय श्री राम। प्रियजनों, हर हर महादेव। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ की कथा आपको सुनाने वाले हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापना से संबंधित कुछ इस प्रकार है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थी, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से स्त्रियां दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति के शरण में चली गई। अपने पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति बहुत दुखी हो गए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांतिपूर्वक बोला, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रित में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और ज़्यादा ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा की प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए थे। इतना समझाने के बाद भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपने अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल न रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब उन्होंने उसे शाप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही चंद्रमा क्षण भर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी गण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। परंतु एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रवाह क्षेत्र में चले जाएं और वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें, और जब इनकी तपस्या और आराधना से भगवान महादेव प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें श्राप से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल के साथ प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर वे महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उन्होंने 6 माह तक निरंतर कठिन तपस्या की। 100 करोड़ मृत्युंजय मंत्रों का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से लगातार खड़े रहे थे। तब उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, महादेव, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। तब महादेव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्ति पूर्वक महादेव की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो आप लोगों को भी शेयर करिए, उन्हें भी सोमनाथ की स्थापना के बारे में पता चले। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।